मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज हमारे पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह सेंटिनरी सेलिब्रेशन के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह स्वागत विशेष करके इसलिए भी मैं करता हूं क्योंकि महामहिम का शिक्षा के प्रति, शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रति जो मैंने लगाव और जुड़ाव देखा है वह अद्वितीय देखा है। हमारे शिक्षा संस्थान को प्रोत्साहन देना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना और उनकी छोटी और बड़ी समस्याओं को बारीकी से समझकर उसमें अपना यथा योग्य योगदान देना, यह हमने बखूबी देखा है। और आज भी उन्होंने सहर्ष इस शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी गौरवमयी उपस्थिति से निश्चित रूप से इस समारोह का एक भव्यता जो बनी है और जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा उस पर हम जरूर उतरने का प्रयास करेंगे। इस बात का मैं विश्वास महामहिम जी को देना चाहता हूं। अभी मंगल पांडे जी ने आपको बताया कि पीएमसीएच का, जिसे कभी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कहते थे, वो पीएमसीएच का मानवता के प्रति क्या योगदान रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 1925 से लेकर के आगे किस तरीके से 2025 तक की यात्रा 100 साल की है। लेकिन यह मेडिकल कॉलेज सिर्फ 1925 में विधिवत रूप में आया। कार्य इसका बहुत पहले प्रारंभ हो गया और इस हॉस्पिटल को यह गौरव प्रदान है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वुंडेड सोल्जर्स को भी रिहैबिलिटेशन करने का काम पीएमसीएच ने किया। 1918 से 1936 के बीच में जब कॉलरा फैला तो उस समय भी इस हॉस्पिटल के मानवता के प्रति समर्पण देखने को मिली है। और जो 1918 के पश्चात प्लेग फैला था, आज ये शब्द हमको सुनने को मिलते नहीं है, न कॉलरा न प्लेग, लेकिन यह प्लेग जब फैला था तब भी पीएमसीएच ने मानवता का बहुत बड़ा काम किया था। यह मैं बताना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय का बिहार, यानी उसमें महामहिम जी, हमारा उड़ीसा वो बिहार का पार्ट था। और जब हम मानवता की सेवा करते हैं तो बिहार, उड़ीसा, नेपाल, ईस्ट यूपी और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां तक के इलाके को सर्व करने वाला पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। This has been the history and this has been the area which has been served by PMCH doctors। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पहले हम कहते थे कि हम नेपाल में डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल को सर्व करते हैं, हम उड़ीसा को सर्व करते हैं। आज हम जब 100 साल पर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एरिया, इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मंगल जी ने बताया कि मेरा विशेष लगाव पीएमसीएच से है क्योंकि मैं इस दुनिया में यही पीएमसीएच में ही आया था। मुझे पिछले स्वास्थ्य मंत्री रहने के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
निर्देशानुसार मुझे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां स्थापित करने का, शिलान्यास करने का मौका मिला और अभी आगे चलकर बहुत जल्द उसका उद्घाटन और वो समर्पित होगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे नीतीश जी जानते हैं, बिहार में एक समय में जो बीमारू राज्य कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज वो अग्रगण्य राज्य में खड़ा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, अग्रगण्य राज्य में खड़ा। और जब मैं अग्रगण्य राज्य कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दो और दूसरा दरभंगा अभी बन करके तैयार होना शुरू, उसका काम शुरू हो रहा है। उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है। अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने ही है। उसी तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बिहार के भारत सरकार ने नीतीश जी के निवेदन पर 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, तो वह भी पिछले 10 सालों में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें रीजनल सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसका उद्घाटन अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैं उनके साथ था। वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी वो सिर्फ बिहार को केटर नहीं कर रहा है, वो सारे ईस्टर्न रीजन को केटर करने की स्थिति में आया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, फिर चाहे वो गया हो, मुजफ्फरपुर हो, 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इंक्लूडिंग पटना मेडिकल कॉलेज, वो भी बनाने का काम किया है। मुझे खुशी है, मैं महामहिम जी बिहार को इस बात को, ये इस कायाकल्प की जब मैं बात करता हूं तो हम पैरामीटर्स को देखते हैं। आज हम देख सकते हैं कि बिहार जो कभी पिछड़े, जिसकी गिनती नीचे से होती थी, अब बिहार की गिनती ऊपर से होती है। यह अंतर आकर के खड़ा हुआ है। एमएमआर में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में, आईएमआर में, हमारी अंडर 5 मोर्टेलिटी में नेशनल एवरेज से नीचे हम पहुंचे हैं और उससे बेटर हम कर रहे हैं। बिहार ने किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। हमारे इम्यूनाइजेशन में बिहार नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। हमारे बच्चियों को सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीनेशन करना, यह बिहार ने इस काम को शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है और हमारे नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर पूरी रुचि के साथ उतारा है और आज बदलता बिहार हमको दिखता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से, जब 100 साल आप मना रहे हैं, तो पीएमसीएच की बारे में भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप सब लोग जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं, जरूर अपना पीएमसीएच विजिट कीजिएगा। दैट इज नाउ गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉस्पिटल विथ अलॉन्ग ऑफ मेडिकल कॉलेज। there will be no medical college with a hospital of 5,562 bed. This will be one of the largest hospital जो पटना में बन करके तैयार हो रहा है और अगले 2-4 महीनों में उसको जनता को समर्पित करने का प्रयास चल रहा है। तो आज बिहार का गवर्नमेंट स्थिति पीएमसीएच, जिसमें आप वो सिर्फ हम अब वो पुरानी बिल्डिंग रह गई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होती थी, बाकी जो लोग अपना राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक ढूंढेंगे तो वो भी ढूंढने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैंने भी बदलता बिहार देखा है। आज महामहिम जी का यहां आना, इस कार्यक्रम को में गौरव उपस्थिति ने जरूर सेंचुरी सेलिब्रेशंस को एक भव्य रूप दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।